जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन
राधा माधव की जय। श्री राधा गिरधारी की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंद। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गिरिराज जी का ये पावन तट पर हम लोग यहाँ पर बैठना कितना सौभाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ हम यहाँ पर जो बैठे हैं गिरिराज तलहटी, ये चरण है गिरिराज जी के। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े देवताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हम लोग ये जो भूमि है ना, आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, ये वास्तविक हाँ, हम मूर्ख लोग कभी कभी समझ नहीं पाता अनुभव नहीं कर पाता, लेकिन आप लोग कम से कम ये तो भाग्यवान हैं, आप लोग प्रभुपाद जी के कृपा छाया में आए हैं, महाप्रभु की कृपा छाया में। ये तो थोड़ा बहुत अनुभव आपको हो रहा होगा। ये जो जमीन यहाँ पर जो बैठे हैं ये साधारण जगह नहीं, ये सब बंदर ने सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है यहाँ। ये धाम, वास्तविक धाम को समझना, धाम को देखना, ये जड़ चक्र में हम लोग देख नहीं पाते, जड़ बुद्धि में हम इसका आंकलन नहीं कर सकते। धाम किस प्रकार दिव्य है। मुक्ति कहे गोविंद को, मेरा मुक्ति कैसे, मुक्ति ब्रज धूलि मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। यहाँ हम जो लोकल लोग जो बोलते हैं, ये प्रसिद्ध कथा है यहाँ। मुक्ति बोलता है मुझे कैसा, मेरा कल्याण कैसा होगा, मैं तो सबको मुक्त। लेकिन अगर ब्रज रज मुक्ति के ऊपर गिरता है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाता है। मतलब ये इसी राज्य में इतनी शक्ति है, मतलब भगवान का ही राज है, भगवान इसी में चले हैं, इस अपनी पाँव में। भगवान ने खड़ाम नहीं पहने, चल सिजत ब्रजा चारयन पशून नलिन सुंदर
नाथ ते पदम। यहाँ गोपियां प्रार्थना करती हैं। भगवान जब इस धरती पर चलते थे, ब्रजभूमि में खाली पांव में चलते थे। श्रृणव तुणांकुरे सीदति तिनम कलिलतामनम कांत गच्छति। जब भगवान गाय लेके चराने के लिए आते थे, चारयन पशु नलिन सुंदर नाथ थे। हे नाथ, आप जब गाय के पीछे चलते थे, आपके पांव ऐसे तृणशील कंकड़ पत्थर से कष्ट होता होगा। इसको सोच करके हमारा मन दुखी हो रहा है। कल बहुत दुखी मन, बहुत तो भगवान इस धरती में स्वयं पांव रख करके चले। इसलिए यहाँ ऐसे ब्रजभूमि तो पावन भूमि है, और यहाँ बार बार आने के लिए इच्छा करना चाहिए। लोग बार बार कहाँ जाने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा करते हैं, किधर किधर जाने के लिए, लेकिन यहाँ गोस्वामी लोग जो हमको जो शिक्षाएं दिए हैं, खास करके प्रभु जी आज मुझे कुछ माधवेंद्रपुरी पाद का जो भक्ति, माधवेंद्रपुरी जानते हैं आप लोग, सब लोग को मालूम है माधवेंद्रपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी हैं ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी जी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। जब महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात नीलांचल आ रहे थे, पूरी 4 लोगों के साथ, 4 भक्तों के साथ महाप्रभु पूरी आ रहे थे। और पूरी आते समय जब वो रेमुणा में पहुंचे, रेमुणा उड़ीसा में एक जगह पड़ता है जहां खीर चोरा गोपीनाथ, तो वहां महाप्रभु ये जो कथा अपने गुरु महाराज ईश्वरपुरी से ये स्वयं अपने उनके मुख से सुना था। जो किस प्रकार माधवेंद्रपुरी उनके गुरु, जो ईश्वरपुरी के गुरु महाराज थे, उनकी भक्ति किस प्रकार था, उनके मुख से ये चीज स्वयं श्रवण किए थे। और महाप्रभु उसी चीज को वर्णन कर रहे हैं ये चारों के सामने। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर भाव से इसका वर्णन किए हैं। वर्णन करने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी दंडवत करते हैं किनको? चैतन्य मंगल रचयिता वृंदावन दास ठाकुर भी इसके ऊपर वर्णन किए। मतलब वो तो बहुत सुंदर वर्णन किए, लेकिन मैं वो थोड़ा बहुत कुछ, अब दृष्टता होगी, मेरा दुष्टता होगी अगर मैं उसको, कभी कभी हम लोग कोई बोलता है, कोई महान पुरुष उसको वर्णन किए, हम लोग दुष्टता करते हैं। मैं तो उनसे अच्छा तरह जानता हूँ, बोलता हूँ ना, उसे कभी कभी मन में आता है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं नहीं, मेरा ये अपराध नहीं होना चाहिए, मेरा मन में ये नहीं होना चाहिए, मैं तो अच्छा जानता हूँ उनसे भी, फिर अपराध हो जाएगा। देखो हमारे आचार्य ये कितने सूक्ष्म है विचार। हम लोग ऐसे परंपरा में हम लोग जुड़े हैं जो इतनी बारीक से भक्ति को पठन किया जाता है, भक्ति को पकड़ा जाता है। और कोई और इतनी जो 4 संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय भी इतनी बारीक का कहां पर उल्लेख नहीं है। मतलब हर चीज इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म उन्होंने वर्णन किए है। भगवान तो ऐसे बृहत हैं और सूक्ष्म भी हैं। बृहत भी है और सूक्ष्म भी। जब बृहत भगवान बोलते हैं, भगवान तो सर्वत्र सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान सूक्ष्म भी है। ये 2 चीज भगवान में है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म अति तत्व का निरूपण हमारे आचार्य लोग को बहुत
अच्छे तरीका से, बहुत अच्छा भाव से उन्होंने व्यक्त किए हैं, जो दूसरी संप्रदाय में ऐसे वर्णन नहीं मिलता। जैसे हम, क्योंकि महाप्रभु की बड़ी कृपा है, भगवान कृष्ण का, गिरिराज जी का ये बड़ी महती कृपा है, जो इस प्रकार वर्णन हमारे षड गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने व्यक्त किए हैं, भक्ति को पूरी बारीक से बारीक समझने के लिए। दूसरी ये में ये नहीं है, जब ये सुनते हमारा लिटरेचर, प्रभुपाद क्यों बोलते थे हमारा लिटरेचर इतनी फेमस है और इतनी गूढ़ है, क्योंकि इसमें पूरी मतलब वो छोड़ा नहीं और कुछ, मतलब लास्ट तक पहुंचा, मतलब पूरा सीमा तक पहुंच गया, तत्व में पूरा सीमा तक पहुंच करके उन्होंने वर्णन किए। कहाँ पर रसाभास है, कहाँ अपराध है, कहाँ नामाभास है, वो पूरी, कहाँ भक्त्याभास है, कहाँ छाया भक्ति है, कहाँ शुद्ध भक्ति है। दूसरे में इतनी ये नहीं है। अगर कोई इसको अच्छा से वर्णन करना, अच्छा से इसको स्टडी करना चाहे तो हमारा गोस्वामी लिटरेचर अच्छा से पढ़ सकते हैं। और ऐसे हमारे आचार्य लोग ऐसे भक्ति को इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म से उन्होंने वर्णन किया है, दूसरी ये में विरल है देखने में। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विनय से, बहुत दैन्य से, कभी इसमें नहीं आना चाहिए, कभी हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए भगवत, कोई हमारे भक्त लोग किसी को गान किए, कोई किसी को चर्चा किए तो हम उनसे और अच्छा कर ले, नहीं, हम तो उनके झूठा, सनातन गोस्वामी बोलते मैं तो उनका झूठा जो रह गया उसको मैं, जो गोस्वामी लोग वर्णन किए हैं, जो लोग हमारे आचार्य लोग वर्णन किए, उसका थोड़ा झूठा सा मैं, झूठा क्या बोलते हो, करचुली, क्या हो, चामचा, जैसे ये करता है ना, वो ऐसा ही है, थोड़ा सा प्रयास करता हूं। तो इस प्रकार उनका स्वभाव रहा है, इसलिए ये लोग इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन कर पाए। तो चलते एक्चुअली माधवेंद्रपुरी, हम लोग जानते हैं माधवेंद्रपुरी का भक्ति कितनी, तो महाप्रभु वहां से वर्णन कर रहे हैं, वहीं से शुरू किए। कहाँ से? रेमुणा से। रेमुणा से माधवेंद्रपुरी अपने माधवेंद्रपुरी का भक्ति महाप्रभु ने वहां से शुरू किए। किस प्रकार माधवेंद्रपुरी जब घूमते घूमते गोवर्धन में आए, ब्रज घूमते घूमते गोवर्धन में आके पहुंचे, गोवर्धन में दर्शन करके परिक्रमा करके गोविंद कुंड में पहुंचे। कल आप लोग गोविंद कुंड जाके पहुंचे, बहुत सुंदर स्थान है, और गोविंद उसका भी तो अलग लीला है पूरी, गोविंद कुंड का, गोविंद किस प्रकार भगवान ने, तो वहां हम लोग नहीं जाते। जब गोविंद कुंड में उन्होंने पहुंचे, वास्तविक इतनी भजन में उन्होंने मग्न हो गए, भूल गए सब खाना पीना। हमको तो खाना पीना सता रहा है, 3 बार खा गई, फिर खा के तो बस अच्छा से हम लोग समाधि लेते हैं। ये भी जरूरी है, लेकिन समाधि के बाद कम से कम भजन तो होना चाहिए। केवल भोजन करे और समाधि ले। तो माधवेंद्रपुरी वैसे तो भोजन है नहीं, भोजन नहीं है तो समाधि भी, मतलब जगत में दिखा गया अगर भोजन नहीं करते तो नींद नहीं आएगा, भोजन कर लिया तो बस, भोजन नहीं किए बैठ के ऐसे ऐसे भजन कर रहे, 2-3 दिन हो गया, किसको मांगे नहीं कुछ, स्वयं भगवान गोपाल के रूप में, गोपाल के रूप में चैतन्य चरितामृत तो आप लोग तो पढ़े, तो कथा तो आपको मालूम है। ये कथा कितनी सालों का, 200-300 साल का घटना है, नहीं
500 साल से ऊपर, 600-700 साल का घटना है ये। और आज भी हम लोग याद करते हैं माधवेंद्रपुरी का जो भक्ति है, और कितनी सालों तक इससे कितनी प्रेरणा लोग लेंगे। वास्तविक जहां ऐसे शुद्ध प्रेम विनिमय हुआ भगवान और भक्तों का, वो पूरी कितनी दिन तक ये जीवित रहेगा। जहां जहां आप देखिए, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, है ना, जहां जहां ये शुद्ध ये प्रेम का विनिमय हुआ, आदान प्रदान हुआ, और जहां काम क्रोध लोग, वो कितना दिन तक रहेगा, हम लोग सबका ये अनुभव है। तो इसलिए प्रेम प्रकट करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए हमारे हृदय में भगवान के प्रति। ऐसे माधवेंद्रपुरी आज जब भगवान उनके सामने आए तो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। भगवान बोले, आप उपवास करके क्यों भजन करते हो? क्या ये अच्छा लगता है? आप उपवास करके क्यों भोजन नहीं करते हो? माधवेंद्रपुरी बोले, आपको कैसे मालूम है भोजन किया नहीं किया? चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं, आपको कैसे मालूम है मुझे भोजन में किया नहीं किया? हमारे गांव के स्त्रियां यहाँ आते हैं पानी लेने के लिए, गोविंदपुर में आते हैं यहाँ पानी, तो वो लोग देखे आप दिन भर रात भर यहीं बैठे, और कोई उनके किसके घर में गया नहीं बोतल लेने के लिए। वो स्त्रियां ने मुझे भेजे आपके पास। भगवान भी जो जुक्ति देते पूरा परफेक्ट जुक्तियां, वो फिर समझ गए हाँ होगा, क्योंकि मैं तो यही हूँ। स्त्रियां लोग आते हैं, स्त्री और वही लोग देते हैं भोजन, माधुकरी देते हैं, ठीक है। और कोई अगर देते नहीं, इसलिए हमको भेजे वो लोग, आप इसको ये दूध पियो, मैं बाद में आके लोटा ले जाऊंगा, पात्र ले जाऊंगा। उन्हें किस प्रकार दूध देते हैं, दूध का वो माधवेंद्रपुरी पान करते हैं, और वो तो साधारण दूध नहीं था, अद्भुत दूध था। अपान करके भजन कर रहे थे। राष्ट्र रात में थोड़ा सा नींद लग गया, तंद्रा, वहां बोल रहे हैं थोड़ा सा, बंगाली में तंद्रा बोलते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा आ गया। उसी में वही बालक आ रहे, अरे हम माधव, मेरा माधव आएगा, मैं कितने दिन से मैं आप तुमको वेट कर रहा हूँ, आपको वेट कर रहा हूँ। भक्त के लिए भगवान कितनी दिन से इंतजार कर रहे हैं, मेरा भक्त आएगा, मेरा सेवा करेगा। भगवान तो किसी के माध्यम से किसी को भी करा सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान इंतजार करते हैं, वेट करते हैं बहुत सालों से। उन्होंने बोला, मुझे, मैं यहाँ का गोपाल राज, वज्र का प्रतिष्ठित में विग्रह हूँ। यहाँ जितनी जो देव हैं, कितने हरिदेव, हाँ, केशव देव, ऐसे चार ना, कितना देव, 7 ना, चार देव हैं ये सारे। और गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सारे 10 ना 12 कितने विग्रहों को वज्रनाभ ने, मैं भूल गया, वो प्रतिष्ठित किए थे। तो वज्र का प्रतिष्ठित विग्रह में हूँ, लेकिन म्लेच्छों के भय से, जवन के भय से पुजारी ने ये कुंड इसमें जाके मुझे रख दिए और भूल गए, यहीं पर मैं हूँ बहुत सालों से। और मैं, ये भगवान को मालूम है, माधवेंद्रपुरी ऐसे आएंगे भक्त। भगवान जिसी को देना चाहते हैं पात्रता के हिसाब से, ये
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकता है। भगवान क्यों ये प्रकार इस प्रकार लीला करते हैं? प्रभुपाद जी बोलते महाप्रभु चाहते थे स्वयं कृष्ण सब कुछ कर सकते थे। प्रभुपाद जी क्यों? प्रभुपाद जी को श्रेय देना चाहते थे। प्रभुपाद जी बोलते हाँ मुझे भगवान श्रेय देना चाहते थे, इसलिए भक्त को भगवान जो श्रेय देना चाहते हैं, श्रेय समझ रहे हैं ना, क्रेडिट देना चाह रहे हैं, इसलिए ये कारण, इसके लिए भगवान ने यहाँ तक इतने दिन तक इंतजार किया माधवेंद्र पुरी के लिए। जब नींद खोला तुरंत इतनी व्यथित हुए, अरे ये तो भगवान स्वयं, भगवान मेरे सामने प्रकट होकर के मुझे दूध दिया, फिर भी पहचान नहीं पाया। और ऐसा सोच करके तो पूरी मूर्छित होकर पड़े, भूमि पर पड़े। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कैसा होगा आप भगवान को देखा और भगवान को आप पहचान नहीं पाया। आप सोचिए, भौतिक जगत में कोई आदमी को देख लेते, बड़ा आदमी को बैठ लिया, उसके पास कुछ भूल गया पूछने के लिए, फ्लाइट में जा रहा, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मिल लिया, वहीं बैठ गया बगल में आके, तो अब अरे हम मिला था, हम कुछ पूछ नहीं पाया, मेरा ये 1000। भौतिक जगत का तो समस्या बहुत है, नहीं तो फोटो खिंचा लेते हैं, दिखा लेते हैं। भाई फोटो खिंचा के लोग बोलते देखो हम आपका प्रेसिडेंट के साथ ये किया था, उसमें कितना काम करा लेते, अपना काम करा लेते है ना। तो भौतिक जगत में तो ये ऐसा, लेकिन आप सोचिए कि भगवान को हम मिला था, भगवान स्वयं आकर के हाथ में दूध दिए, हाँ मैं पहचान नहीं पाया। वही बालक आके बोल रहा है मैं वही गोवर्धनधारी वज्र का प्रतिष्ठित विग्रह हूँ, आपको इतनी समय से मैं इंतजार, मेरा माधव आएगा, मुझे यहाँ स्थापना करेगा। तो माधवेंद्र पुरी बहुत रोए, उत्थित होके पड़े, फिर अपने को मन को स्थिर किया, अभी भगवान का इच्छा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान बोले मुझे यहाँ से लेकर के गिरिराज के ऊपर स्थापना करो, एक मठ, एक मंदिर बनाओ, एक वहां पर मुझे मेरा पूजा मेरा सेवा स्थापना करो। दूसरे दिन सुबह सुबह माधवेंद्र पुरी चले। देखो भक्त, इसमें बहुत सारी टीचिंग शिक्षा आएगा, इस प्रकार ऐसे तो भगवत भक्तों के लिए भगवान कैसे उपदेश देते हैं, ये मेरा सेवा ऐसे ऐसे करो। भक्त तो पहले हो हम लोग, अब बोले क्या करें, अभी बोलते हम क्या करें, अरे क्या करेंगे, भक्त होंगे तो भगवान निर्देश आएगा, गुरु कृष्ण साधु शास्त्र गुरु वो निर्देश देंगे, आप ये कार्य करो, आगे तो फिर तब जाके बढ़ेंगे। तो इस प्रकार जब माधवेंद्र पुरी गांव वालों को बुलाया, अन्य गांव के सबको बुलाया, और जैसे जैसे उन्होंने स्वप्न में देखा था वो जगह ऐसे ऐसे वो गए। वो तो पूरा जंगल था, अभी 30 साल पहले में आता ये पूरा जंगल, इसमें आप घुस नहीं सकते इसके भीतर। अभी ये जो यहाँ पर आप बैठे हैं ना, यहाँ घुस नहीं सकते, ऐसा भयंकर भारी जंगल। नील गाय, कितने हिरण, कितने कितने यहाँ पर रहते थे। पूरे 30 साल पहले में जब यहाँ परिक्रमा, ये पूरा जंगल था, कुसुम सरोवर से आगे राधा कुंड के पास से अब यहाँ पूरा जंगल था, भयंकर जंगल। और वहाँ न्यूयॉर्क के बाद वो भी बहुत जंगल था, कुछ रही वो जगह पूरा जंगल पूरा था। तो जब माधवेंद्र पुरी देखा, उसी के भगवान के निर्देश में जो स्वप्न में देखा था, लोगों को बुलाया और जा करके जब वो ऐसे काट काट के पूरी बहुत दुर्गम जगह में उन्होंने विग्रह को छोड़ के चले गए। और विग्रह पूरी मिट्टी सब घास पत्ता से पूरी कवर हो गए। और जब उन्होंने धीरे धीरे इसी जगह में गए तो देखे, सब हटा हटा कर देखे तो बहुत सुंदर विग्रह। सब लोग इतनी खुश हो गए, गांव लोग सब लोग खुश। फिर उनको उठाए, बड़े बड़े जो महाबलवान लोग हों उनको उठा करके 10, 15, 20 लोग उठा करके विग्रह को लेके गए। भगवान ने बताया था मुझे ऐसा स्नान कराओ अच्छा से। फिर भगवान का शरीर को गोविंद कुंड का पानी
100 घड़े नया घड़ा में लेकर के गोविंद कुंड पानी में पूरा भगवान को स्नान कराया। जिस प्रकार अन्नकूट के टाइम में गिरिराज को जिस प्रकार सब स्नान कराए थे, तो इसी प्रकार सबको इसी भावना, ये पूरा ब्रज ऐसा प्रतीत होने लगा, ब्रजवासियों के ऐसे प्रतीत होने लगा जिस प्रकार वहां पूजा हुआ था 5000 साल पहले भगवान ने कराया था, ये ऐसा लगा पूरी। और सारी ब्रज में ये बात फैल गया, भगवान प्रकट हुए। तो पूरी उस समय इतनी ये नहीं था एडवर्टाइज का सिस्टम, लेकिन फिर भी जो इतने लोग आए और हर दिन एक एक गांव का भंडारा चलते गया। एक एक गांव वाले हम आज ही भंडारा देंगे। जितने लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, आते थे, और पूरी माधवेंद्रपुरी ने पूरी अच्छा से भगवान का शरीर को स्नान कराए, तेल लगाया, बहुत पूरी अच्छा से इसका फिर भगवान का भोग लगाए। इस प्रकार टेम्पररी भगवान का ये बनाया, क्योंकि मंदिर तो तुरंत नहीं बन सकता। टेम्पररी ऐसे करके धीरे 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 1 साल में पूरा सब कुछ फिट कर दिया। 1 साल के अंदर सब पूरा व्यवस्था कर लिया। 1 साल अच्छा से। और माधवेंद्रपुरी इतनी खुश हुए जब भगवान प्रकट हुए। भगवान ऐसे सेवा ग्रहण करते हैं, वास्तविक विग्रह के रूप में भगवान हमारे सेवा को ग्रहण करते हैं। और हम लोग शोधित भी करते हैं, इसी माध्यम सेवा के माध्यम से हमारा जीवन भी शुद्ध होता है। तो जब इस प्रकार 1 साल के पश्चात उसी गोपाल जी ने आए, उनका नाम था ऐसे इनके ऊपर बहुत सारे गोपाल राज, इनके भी जो गोपाल जी का नाम था, रघुनाथ दास गोस्वामी इनके ऊपर बहुत सारे स्तव स्तोत्र लिखे हैं गोपाल राज, जो आज श्रीनाथ जी के रूप में नाथद्वार में विराजमान है। वही विग्रह है। नाथद्वार आप लोग कभी गए? नाथद्वार में श्रीनाथ जी आजकल तो देख सकते, फोटो तो सब जगह में पूरी उपलब्ध है। बहुत सुंदर विग्रह है। और इसका वर्णन बहुत शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। उसी विग्रह आकर के फिर अपना सेवा बोल रहे हैं, इतना दिन तक मैं रहा और मुझे अभी मेरा शरीर खुजली हो रहा है, मुझे चाहिए चंदन, चंदन लगाओ। खुजली हो रहा है भगवान का शरीर। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते भगवान का शरीर खुजली होता है। खुजली क्यों हुआ? बहुत समय तक पड़े रहे। भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, लेकिन ये लीला क्यों, किसी लिए? जितनी वास्तविक जो लीला भगवान करते हैं भक्तों के लिए करते हैं, भक्तों का गुण, भक्तों का यश प्रतिष्ठित करने के लिए। जैसे 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 हुआ, इसके पीछे अगर हम देखें, भगवान क्या ये भौतिक जगत कोई वस्तु से वस्तु जैसा है क्या? भौतिक कोई भौतिक जगत का कोई चीज उनको प्रभावित कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लगता है उनका शरीर में खुजली हुआ, बुखार हुआ। जगन्नाथ जी इतनी स्नान किए, एक बार बुखार पड़ गई, है ना? बुखार भी था, भगवान बुखार यहाँ पर पड़े थे ना, गोपियों के कहा द्वारका में बुखार पड़े थे। किसलिए? गोपियों का प्रेम को नहीं, वास्तविक गोपियों का प्रेम को सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन करने के लिए। सब लोग सोचते थे, द्वारका की रानियां सोचते थे हम लोग ही श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन वो प्रतिभा गोपियां क्या जानते कुछ
लेकिन गोपियों को प्रेम को प्रतिपादन करने के लिए भगवान इस प्रकार लीला करते। ब्रज में जैसे जैसे तो भगवान वास्तविक अद्वितीय है। ये भौतिक जगत से कोई वस्तु उनको प्रभावित नहीं कर सकता, अप्राकृत है। लेकिन जब वहां जहां पर दिखता है जैसा ऐसे प्राकृत जैसे जैसे साधारण जैसे लगता है, तो वहां समझना चाहिए भगवान का कोई लीला है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जहां जहां भी भगवान जैसे जैसे लीला किए, तो गोविंद कुंड में जब माधवेंद्रपुरी इस प्रकार गोविंद कुंड के ऊपर भगवान को लेकर प्रतिष्ठित किए, भगवान आके बोल रहे मेरा शरीर खुजल रहा है, खुजली चल रहा है, मुझे लाके चंदन लाके दो। चंदन कहाँ मिलेगा? पुरी में मिलेगा। वहां से आकर के चंदन लिया, वहां से लाके दो। इसके पीछे कारण यही है, भक्तों का मान वर्धन करना। भक्त नहीं चाहते, लेकिन चल पड़े। उस समय वही रास्ता था, गंगा के किनारे किनारे पहले मायापुर, मतलब बंगाल आएगा, उसके बाद उड़ीसा, ऐसे दक्षिण ऐसे ऐसे चलते थे। कोई रास्ता वही रास्ता था। बंगाल गए, वहाँ अद्वैताचार्य के घर में रहे, बंधन है, अद्वैताचार्य को दिखा दिए, वहाँ अद्वैताचार्य के गुरु महाराज जी है। फिर वहां से उड़ीसा की ओर चले। उड़ीसा में रेमुणा में जब आए, रेमुणा का बात अभी वो महाप्रभु बोल रहे, जब रेमुणा में आए वो भी ऐसे विरक्त थे, देखे रेमुणा में बहुत सुंदर प्रसाद भगवान को लगता है और बहुत फर्स्ट क्लास खीर। वहां उनका मन हुआ इस प्रकार, ये भोग मुझे थोड़ा पुजारी दे देता तो मुझे पता चलेगा कैसा, मैं ऐसे ही भगवान मेरा गोपाल को लगाऊंगा। लेकिन मांगे नहीं किसी से। जो भोग लग रहा था तो देखे भोग लेने के लिए लेके गए लगाने के लिए, तो उनका मन में ये, फिर भी मन में बहुत दुख हुआ, अरे अभी भोग नहीं लगा, मेरे मन में आ रहा है मुझे मिल जाए, मैं उसको, फिर उसमें उसके लिए भी वो बहुत पश्चाताप करे। भोग जा रहा है, भोग को देख दिया भी ठीक नहीं है। पुजारी केवल देखता है ना, पुजारी भी फिर भी उसको फिर नाक कान बांधते रहे कि हमारे उधर कैसे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने सोचा, सोचते समय ही भगवान उसके भाव को समझ गए और उसी से 2 भान चुरा लिए, उठा लिए, गायब कर दिए वहां से। 12 वो क्या भान, कुल्लर में लगाए थे भोग 2 को। अब पुजारी को मालूम नहीं कितना भोग लगाया था और कितने यहाँ पर हैं, पुजारी को मालूम नहीं। तो इस प्रकार किसको कुछ बोले नहीं, अपने भजन कीर्तन करके जा करके बाहर सो गए। रात 12 बजे, अर्धरात्रि में पुजारी को भगवान स्वप्न में आ रहे, अरे तुम साधु एक आया था, साधु को तुम तो अपनी ओर से देना चाहिए कुछ प्रसाद, दिया नहीं। अभी मैं रखा हूं, मेरे पीछे में उसको छुपा के रखा हूं, अब मंदिर खोलो जल्दी, वहां से लेकर के उसे माधवेंद्रपुरी जो गोवर्धन से आया है उसको प्रसाद लेकर के दो। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान चोरी करते हैं बहुत बड़ा पर्पट लिखते, भगवान चोरी। कभी कभी लोग बोलते भगवान चोर है, भगवान का क्या चोरी का कोई आवश्यक है? लेकिन भगवान यहाँ चोरी किया, मक्खन चोरी किया। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ये चोरी करने में तो हमारे उधर बोलते सोने आलू चावल चोरी करने में एक्सपर्ट है लोग, ये सारे चोरी करने में। लेकिन अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, कौन अनेक जन्मों का पापों को कौन चोरी कर सकता है? तो ब्रज में तो प्रसिद्ध है माखन चोर, लेकिन सारे जन्मांतर का जो कलमस को चोरी करते हैं तो भगवान ही
नष्ट कर सकते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप, ऐसे चोर ये सर्वश्रेष्ठ चोर है। ये थोड़ा सा चोरी कर लिया और उसमें कहा फिर जेल में हवा खाओ। इस जगत में इस प्रकार, लेकिन भगवान लोग बोलते कृष्ण तो शादी किया 10,000 है, हम तो 4-5 शादी करें। मजे से बोलते हैं लोग कभी कभी ऐसे। शिव जी तो जहर पिया, एक और गांजा पिया था, हम भी गांजा पिए। शिव जी तो जहर पिया, हम जहर पीते क्या? शिव मैं जब यहाँ डिग जाता था, डिग कॉलेज में पहले गया था, आज से 20-25-30 साल पहले, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बच्चे लोग घेर गए, मुझे पूछे महाराज भगवान कृष्ण का भक्त है, भगवान कितना शादी किया था, हम तो 2-4 करना चाहिए ना। बोला रुक जाओ भाई, बहुत एक बीवी को तो संभालना बड़ा मुश्किल है। भगवान वास्तविक भगवान है। 16,000 कन्या जो नरकासुर के बंदी गृह में भगवान और रखे थे, भगवान जाके छुड़ाया उनको। उनके हृदय में था भगवान के प्रति, भगवान को ही पति के रूप में पाने के लिए उनका इच्छा था। उन्होंने प्रार्थना किया था, वर मांगा था, ऋषियों ने देवताओं ने उनको वर दिया था, इसीलिए वर देते देते उनको नरकासुर ने चोरी कर लिया फटाक से। ये भगवत इच्छा है, और कोई न, और तो कोई राजा ले जाता, घर वाले भी ये कर देते, उसको पूरा लेके सीधा, और 16,000 खुद रखा इकट्ठा करके एक साथ। देखो उस समय कितनी भगवान प्रति लगाव था, भगवान का हम पति के रूप में पाए। अभी परसेंटेज कितना है? मैं वो सोच रहा था उस समय, देखो 16,000 व्यक्त किए थे, मैं हम भगवान को पति के रूप में मिले। भगवान हमको, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं सैंक्शन भी किया, गए और सबको उठाया और पूरी सबको द्वारका भेजा और सबके साथ विवाह किया, प्राणी ग्रहण किया, सबको पूरी अच्छा। तो इस प्रकार भगवान का भगवत्ता है, ये भौतिक जगह। इसलिए कृष्ण को समझना, कृष्ण को लीला, कृष्ण भगवान का कृष्ण की लीला को समझना थोड़ा कठिन है। और जो समझ गया, जान लिया भगवान को, तो इसी जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने चोरी किया, नाम पड़ा खीरो चोरा हरि। खीरो चोरा हरि मतलब खीरो चोरा गोपीनाथ, खीरा चोरा हरि। वो भी गोपीनाथ विग्रह यहाँ नहीं थे, वो थे विग्रह चित्रकूट। इसका स्टोरी आप लोग मालूम है? वो जो विग्रह खीरा चोरा गोपीनाथ, वो गोपीनाथ थे जब चित्रकूट में। एक बार जब भगवान रामचंद्र प्रवास में थे, चित्रकूट में तो थे, सीता देवी के साथ बैठे थे, गाय चर रही थी सीता देवी और भगवान रामचंद्र बैठे थे। रामचंद्र हंसने लगे, भगवान सीता देवी पूछे क्यों हंस रहे? न अगले अवतार मेरा गाय चराना है, गाय चराना है न आपका रूप कैसा होगा। तो एक पत्थर में वो अपने बाण तीर में ना, तीर से वो पत्थर को ऐसे ऐसे बना लिए। एक ही पत्थर में ये है, एक ही शिला में है। वो शिला वहीं चित्रकूट में थे। जब उड़ीसा का राजा रानी गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करने के लिए, वहाँ हाथी घोड़ा के साथ जाते हैं ना सब, तो रानी जब देखी बहुत सुंदर, इसको ले चले ये विग्रह। तो हाथी के ऊपर लद करके उड़ीसा मतलब पूरी ला रहे थे, कटक ला रहे थे। तो वहीं पर राजा को स्वप्नादेश हुआ, वो जगह जहाँ पर रेमुना, बोला ये मुझे वृंदावन लग रहा है, वहाँ बहुत गाय पेड़ वृक्ष बहुत, वो जगह बहुत सुंदर जगह था। बोले यहीं पर मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो राजा ने वहीं उनको रखा, वहीं पर उन्होंने मंदिर बनवाया। तो वो गोपीनाथ कब के हैं, तो इसीलिए भगवान भक्तों के लिए चोरी किया, बोला इसलिए नाम पड़ा खीरो चोरा हरि। तो तुरंत पुजारी जब भीतर गया, देखा वो ताजुब हो गया, भगवान के पीछे विग्रह के पीछे 2 रखा हुआ है कुल्लड़। उनको लेके आए
पहले तो सोचा मंदिर में जाऊं, अभी स्नान किया कि सही मतलब सपना सही होगा क्या होगा, मंदिर खोल मतलब अर्धरात्रि में मंदिर खोलना अपराध होता है, मतलब ऐसे इमरजेंसी में जाके खोलते हैं, नहीं तो भगवान सही के बाद खोलते नहीं मंदिर। तो देखा तो डर के डर गए, देखे तो अरे रखा हुआ है, सही है भगवान ने किस प्रकार। और जाके पूछ और बाहर गए तो बाहर जो एक हाट, जहां पर वो सो रहे थे वहां एक हाट लगता था, बाजार, और रात में बाजार बंद हो जाता, सब लोग सो जाते, जहाँ कुर्सी पड़ा रहता है कहाँ वहीं पर सो जाते सब लोग। भिखारी है कोई, कितने कितने लोग सो जाते हैं, कितने लोग सो रहे, कोई बरगद पेड़ था नीचे वहीं पर सोए, कितने लोग सो रहे, किसको मालूम है कौन है ये। पुकारा, विग्रह ने बोला था गोवर्धन से आया है बाबा जी, तो साधु गोवर्धन से आया है। तो पूछा गोवर्धन का कौन है, गोवर्धन का माधवेंद्र पुरी। तो तुरंत उठे, ओ दंडवत लगा दिया पूरी, अरे आपके लिए इतना बड़े आप हैं, आपके लिए भगवान ने चोरी किया ये, लो आपका ये खीर। वो खीर खा करके, खीर तो खाए और उसका वो कुल्हड़ भी रखी। बोले भगवान ने ये हाथ, दिव्य हाथ इसको भी टच किया था, ले उठा के रखे थे ना, तो उसको भी, और मतलब रास्ते भर वो कुल्हड़ को भी, वो मिट्टी को खाते धीरे खाते रहते, वो कुल्हड़ को पूरा खा गए, वो मिट्टी को भी खा गए, और भगवान का हाथ इसी में स्पर्श हुआ था। तो भगवान किस प्रकार अपनी प्रेम से, ये प्रगाढ़ प्रेम का ये लक्षण है, और वो अपने ये कृष्ण कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे प्रगाढ़ प्रेम ये विचार, बहुत सुंदर श्लोक उसमें लिखे हैं। प्रगाढ़ प्रेमेर कृष्ण यही स्वभाव आचरण, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। ये प्रगाढ़ प्रेम का ये आचरण है, अपनी दुख के लिए, दुख अपनी विघ्न, विघ्न समझ रहे ना, कष्ट, कष्ट के कोई विचार नहीं करते। और यहां से आप लोग देखेंगे माधवेंद्र पुरी किस प्रकार जब भगवान ने उनको स्वप्नादेश हुआ उसी से वो चले पहुंच गए, और वहां जब इस प्रकार घटना घटित हुआ, अपना प्रतिष्ठा, शायद लोग मुझे बहुत बड़ा मान लेंगे, मुझे आके काल सुबह सब लोग आएंगे दंडवत करेंगे, तो रात भागे वहां से, एडवर्टाइज नहीं की। हम लोग तो एडवर्टाइज करते हैं ना बहुत, लेकिन उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया, और रात पूरी छोड़ दिए जगह। लेकिन वो पहले से जाने से पहले, पूरी जाने से पहले वहां पर पहुंच गया बात। एक ऐसा बड़ा भक्त आ रहा है जिसके लिए गोपीनाथ ने फिर चोरी किया। देखो मोबाइल कुछ नहीं था, लेकिन वचन देखो, एक से एक दूसरी गांव, तीसरी गांव, चौथा गांव, ऐसे 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 पूरी कहते 300 किलोमीटर, वहां से पूरी 300 किलोमीटर। और इनको लगेगा 10-15 दिन लगा होगा पैदल चल के जाने के लिए, 15-20 दिन लगा होगा। और उसी में वो पहले पहुंच गया राजा के, उनको पूरी में पहले खबर पहुंच गया। और उन्होंने देखो, वो चाहा नहीं अपना प्रतिष्ठा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं भक्त कभी प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, लेकिन ये दैव का ये जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, उसके पीछे प्रतिष्ठा दौड़ता है। और जो प्रतिष्ठा का पीछे दौड़ते हैं उसका तो आप जानते क्या होता है। प्रतिष्ठा का पीछे भक्त दौड़ते नहीं। इस जगत मतलब भौतिक जगत के लोग प्रतिष्ठा के पीछे भागते, प्रतिष्ठा सुकरीर विष्ठा। हमारे आचार्य लोग को बोले प्रतिष्ठा सुकरीर विष्ठा। सुकरी मतलब सुअर,
सुअर का जो टट्टी। अगर प्रतिष्ठा हम लोग के मन में है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना ये चाहता हूँ, वास्तविक ये सुअर का विष्ठा है ये। तो इसलिए प्रतिष्ठा का पीछे भक्त भागते नहीं, या माधव मंदिर पूरी प्रतिष्ठा नहीं चाहे, इसीलिए राताराती भाग गए, कोई मुझे पता नहीं चले कैसे हम जाके भक्ति। इसीलिए भक्ति को भक्त लोग दिखाते नहीं कि मेरा इतना ये है, लेकिन भगवान ऐसे धीरे धीरे, प्रभुपाद जी कभी ऐसे किए। और इसलिए यहाँ जो प्रेम प्रगाढ़ यही आचरण है, ये प्रेम का ये बड़ा रहस्य है। जो भगवान के प्रति प्रेम है जिनका, तो वो फिर अपने जीवन को परवाह नहीं करता, अपना दुख कष्ट को परवाह नहीं करता। क्योंकि आज जिसके प्रेम है नहीं, वो सब देखेगा कैसे वहां जाएगा, कैसे रहेगा, ऐसे खाएगा, ऐसे रहेगा, तो 1000 पहले बनाएगा अपनी जुगाड़, है ना। एकादशी भी करेगा, जुगाड़ पहले बनाएगा। 2 लीटर दूध एकादशी में तो पूरा निर्जला करेंगे, लेकिन करेंगे तो पहले एकादशी दिन पहले जुगाड़ बना देंगे, ऐसे ऐसे रहेगा, फ्रिज में रहेगा, सुबह सुबह से आप जाओ पूरा होगा, पान करेंगे। तो ये भक्तों का वास्तविक, आप इसमें से हम लोग सीख सकते हैं नादनपुरी की भक्ति में। वो लेके गए, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे श्लोक है, अगर श्लोक के पीछे चलेंगे ना, बहुत एक एक श्लोक, हम लोग तो इसको क्लास करते हैं, एक एक श्लोक ना आधा घंटा 1 घंटा चलता है पूरी, एक एक श्लोक। मेरे प्रतिदिन हम लोग को क्लास चैतन्य चरितामृत तो हम शाम को होता है, और उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन ये कथा के क्योंकि हम जा रहे हैं ना, ये फिर आप लोग बोलेंगे एक एक श्लोक, इतनी इसमें गूढ़ तत्व है। जब प्रेम जिसके हृदय में होता है, तो ये परवाह कुछ नहीं करता। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने कभी सोचा था अमेरिका कैसे जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे मिलेगा, ऐसे सोचेंगे, और ऐसा पूरी चल दिए। ऐसे माधवपुरी गए, उड़ीसा पहुंचते पहुंचते सब लोग पता चल गया, और उनको बहुत लोग ला करके चंदन इतना इकट्ठा कर दिए कि क्विंटल के ऊपर हो गया। मतलब इतनी चंदन, जो देखे ये इतना, भगवान स्वयं मांगे इनको चंदन लाओ मेरे लिए। चंदन कपूर इतनी पूरा हो गया, और इनके हाथ में 1 पैसा भी नहीं है, 1 कौड़ी भी नहीं है। जो वहां से चले, राजा का केवल लिखा हुआ आदेश पत्र है, जैसे पकड़ेगा नहीं। आज भी चंदन का रोक है ना। तो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आज भी उस समय लगा के रखे, आज भी चंदन बड़ा लेके जाएगा, रिसीट नहीं है, कहाँ से खरीदी करके लाया, कहाँ से ये करके लाया, पूरा पकड़ेंगे। तो इस प्रकार जब यहाँ पर चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी वर्णन करते हैं, इतनी उत्साह से जब उनको सारे सामान मिल गया तो पूरा चले, ऐसे उत्साह से कोई इतनी भाव से भागे पूरी, और लेके जाऊंगा अभी गोपाल के लिए। और उनका कोई ये नहीं है, भय नहीं है क्या होगा, पकड़ाएगा, क्योंकि उस समय वहां से उड़ीसा के बाद बहुत जो शासन चल रहा था, बहुत मुसलमानों का उस समय राज शासन था, और लोग क्या करेंगे, कैसा होगा, कुछ उनको कोई मन में कुछ ये नहीं है ऐसा। इसलिए यहाँ निर्विघ्न, दुख और कष्ट को उन्होंने सोचा भी नहीं क्या होगा आगे चलकर। ये प्रेम का लक्षण है। लेकिन भगवान उनके लिए व्यवस्था की। जब रमुना फिर आके वापस रमुना में पहुंचे, तो उन्होंने गोपीनाथ जी स्वप्न में आए, यहीं रहो। भगवान ने व्यवस्था कर दिया। उस समय बहुत उनके विधि भी हो गए थे, लेकिन शरीर से नहीं, वो तो मन से ही थे पूरा। इसीलिए भक्तों का भावना ऐसे होना चाहिए। ये शिक्षा जो प्रभुपाद से 70 साल उम्र में कोई बाहर जाएगा, सोच सकता है कोई बूढ़ा आते हैं मरने के लिए, कहाँ ढूंढते जगह, हाँ अच्छा व्यवस्था होगा यही, शरीर छोड़े। लेकिन 70 साल में जो प्रभुपाद जी के मन में जोश, माधवेंद्रपुरी की ये हमारे परंपरा है,
माधवेंद्र पुरी के मन में जो जोश था, जो उत्साह था, वो देखना योग्य है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ, इतनी उत्साह था उनके मन में, सब कुछ भूल कर चलने लगे। प्रभुपाद जी के मन में ऐसा था, 70 साल उम्र में आप लास्ट तक प्रभुपाद जी थे, इतना उनको मन में उत्साह था। तो भक्तों के हृदय में सेवा के प्रति ये रहना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह नहीं है भगवान की सेवा के लिए, तो यही पहला लक्षण है। भगवान के लिए, सेवा के लिए पूरी जीवन न्योछावर करे और सब कुछ भूल जाए, और आप सोचेंगे कैसे जाऊंगा उधर, कैसे प्रचार करूंगा। जो जो बड़े बड़े महान भक्त हुए वो कभी सोचे नहीं। भगवान भगवत गीता में बोलते, तेषाम सतत युक्तानुभजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योग येन माम उपजान्ति ते। अगर प्रीतिपूर्वक मेरा कोई भजन करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो इस प्रकार गोविंद कुंड में बैठते समय, आप गोविंद कुंड से आप देखिए पूरी लंबी यात्रा उड़ीसा, फिर ये कितनी उस समय, अभी तो हम लोग को पूरा सारी व्यवस्था है, फोन कर देते हैं, आजा प्रसाद आ गया, फोन कर लेते हैं, यहाँ सब व्यवस्था हो जाता है। लेकिन वो उस समय कैसे उन लोगों ने भजन किए, भक्ति किए हैं, ये समझना। तो ये उत्साह उनसे सीखना है। अगर ये स्वाभाविक है, अगर उस हृदय में शुद्ध भक्ति हो, प्रीति हो, तो ऑटोमेटिक हमको ये सारे चीज को, अवरोध को पार करके जाता है भक्त। अगर मन में ये न प्रेम नहीं है, शुद्धि नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो ये आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तों का पदार्थ को प्रभु काढ़ी खाड़ी खाए, अभक्त का पदार्थ को तो देखते ही नहीं। भक्तों का जो दिया हुआ पदार्थ, भोग, भगवान अपने हाथ से काढ़ कर खाते। काढ़ मतलब उठा करके खाते। अभक्त का चीज को तो देखते ही नहीं। समझ, मतलब इसका अर्थ क्या है? भगवान भक्तों के प्रति कितनी लगता है आश्रित है, भगवान भक्तों की चीज के प्रति कितने लालायित है। तो भक्त बनना कितना बड़ा कार्य है ना। तो माधवेंद्र पुरी भक्ति का कितनी शिक्षा है हमारे जीवन में, प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद के जीवन से हम लोग कितना, वही हमारे जो आचार्य लोग हुए हैं, आप देखिए माधवेंद्र पुरी हो, ईश्वर पुरी हो, तो उनका जीवन में लास्ट में माधवेंद्र पुरी का बात में चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जो भगवत भक्ति, माधवेंद्र पुरी कौन से संप्रदाय से थे? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, हम वो माधवाचार्य के संप्रदाय में थे। माधवाचार्य के संप्रदाय यहाँ पर वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है लास्ट तक। हाँ, तत्ववादी। लेकिन वो लोग शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तक था रस, लेकिन जो माधुर्य रस इन्होंने ही शुरू किया। जो माधुर्य रस माधवेंद्र पुरी ने ही प्रकट किया था। और वो जो सिद्धांत और जिस श्लोक को पढ़ करके, उनका एक फेमस श्लोक था, आप लोग याद रखने का है। उस श्लोक सब लोग याद रखे होंगे ना, दीन दयार्थनाथ हे मथुरानाथ। ऐ दीन दयार्थनाथ हे, मथुरानाथ कदावलोक्यासे, हृदयं त्वदलोककातरम्,
दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम् अयि दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यस। हे दीन दयार्थ नाथ हे मथुरा नाथ, कब आपका मेरा दर्शन होगा, कब मुझे आप दर्शन देंगे। इस श्लोक को पढ़ते थे और रोते थे। अब मैं क्या करूं, हे दैत्य मैं क्या करूं, कब मुझे दर्शन देना है, हे दिनों के नाथ मुझे कब आपका दर्शन मिलेगा। इसी श्लोक को पढ़ते पढ़ते वो रोते थे। और लास्ट समय तक जब ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु महाराज उनका सेवा करते थे तो वो इसी श्लोक को पढ़ते थे, इसी श्लोक को गा गा करके रोते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं, इसको सब लोग याद रखना चाहिए। अहि दीन दयार्थ नाथ है मथुरा नाथ, कब आपका दर्शन होगा मुझे। और इसी भाव को कुछ कुछ भक्त लोग को समझ नहीं पाते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, रामचंद्र जो इनके गुरु भाई थे वो समझ नहीं पाते थे, आप क्यों रो रहा है, ब्रह्म तो सब जगह में, वो तत्ववादी जैसा पूरी बात करते थे, आप क्यों रो रहे हैं। भगवान के लिए थोड़ी, लोग सोचते हैं भगवान के लिए थोड़ी रोते हैं, भगवान के लिए थोड़ी नाचते हैं। जब महाप्रभु काशी में गए नाचते थे तो काशी के पूरी मायावादी सन्यासी उनको बोले ये कौन सा उपासना है, नाच रहे हैं गा रहे हैं कि पागल की तरह नाच रहे हैं पूरी। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। आज भी लोग क्या है, पागल की तरह नाच रहे हैं क्या। बैठ के ध्यान करना चाहिए, बैठ के ध्यान करते हैं, बैठ के कोई ध्यान होते ना सोते हैं। नाचने में उनका अच्छा, महाप्रभु ने जो सीखा तो नवदा भक्ति तार मध्य नाम श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नवदा भक्ति में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। क्यों नाम संकीर्तन क्यों श्रेष्ठ हुआ। कलि युग में और कोई उपाय ही नहीं है। कलि युग में ध्यान करेगा कहाँ, ध्यान कौन इतना शुद्ध अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, दिमाग शुद्ध नहीं है, मस्तिष्क शुद्ध नहीं है, आप ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान में बैठा सोएंगे नहीं तो ध्यान और कहाँ जा भटकेगा, होता ना। बहुत क्वचित लोग जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा, लेकिन संकीर्तन नाम संकीर्तन ऐसा है, कीर्तन के ऐसा, जब जोर से जोरदार कीर्तन हम करते माइंड ऑटोमेटिक आ जाता है। आप देखा होगा कीर्तन पर जोर, फिर भी मन कीर्तन करते समय भी मन और किधर भाग जाता है ना। देखता है पूरा कौन कैसा है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कीर्तन इतनी तगड़ा होता है तो भूल जाना चाहिए, फिर भी मन। इसलिए महाप्रभु जो कीर्तन, ये इस हमारे आचार्य लोग बोले ये संकीर्तन इसीलिए श्रेष्ठ है, ये मन को एकाग्र करने के लिए बहुत तगड़ा साधन है, और दूसरी साधन इतना नहीं है। तो इसलिए जब महाप्रभु ने ये बात रखा, इस संकीर्तन ये क्या नाच रहा है। काशी में जो पंडितों ने, काशी के सन्यासियों ने, जब ये तो आपको मालूम नहीं, आप करो आपको भी पता चलेगा। नाम एक ऐसे है, नाम मुझे नचा रहा है, मैं नहीं नच रहा हूं, नाम नचा रहा है। इसलिए ये कलियुग में नाम, तो ये नाम का स्मरण करके हा कृष्ण हे दैत हे दयार्थनाथ हे मथुरानाथ, ऐसे करके और रोते थे। इस प्रकार हमारे गोस्वामियों ने तो इसी पर चले, और जीवन का लक्ष्य रहा भगवत सेवा। किस प्रकार भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है।
कोई दुख कुछ कोई ये देखने का नहीं है। बोलना सरल है, करना कठिन है। बोलते तो प्रभु थोड़ा सफाई कर दो, जब बाकी है। हम लोग जब सेवा आता है तो पूरा आलसी बन जाते हैं, नहीं तो एक्सक्यूज निकालते हैं, है ना। लेकिन सेवा के लिए देखिए हमारे आचार्य लोग कितनी कितनी कार्य किए सेवा को। और जो सेवा कर सकता है वो जप भी अच्छा से करेगा, और जो जप अच्छा से करेगा वो सेवा भी अच्छा से करेगा। ये ऐसा नहीं है जो वो तो अच्छा सेवा करता जप नहीं करता, और वो जप करता सेवा नहीं करता, नहीं। ये दोनों जुड़ा हुआ है। इसीलिए हाँ, मन लगता नहीं। प्रभुपाद जी ने सारे सेवाओं का व्यवस्था किया, इतनी सेवा करो, और सेवा के पश्चात फिर आप भजन कर सकते हैं। श्री दयित दास कीर्तन त्यास कर उच्च स्वरे हरिनाम रव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, आओ कीर्तन करो। कभी कभी लोग सोचते हैं वहां निर्जन में जाके बैठ के भजन कर लेंगे। हरिदास ठाकुर का सुनते हैं, माधवेंद्रपुरी प्रभु का सुनते हैं। वो जाके बैठा था गोविंदपुर में 3 दिन में, बस हम तो जाके उपवास करेंगे, भगवान दर्शन दे देंगे। नहीं, अभिलाषा इच्छा रहना चाहिए भगवत दर्शन भगवान का। कब, जब यहाँ बोल रहे हैं ना, कब प्रभु भगवान आप दर्शन देंगे, ऐसे ही दर्शन दे देंगे। लेकिन देखिए भगवान के लिए उनका निष्ठा कितना था, सेवा के लिए कितना निष्ठा था। हमारे मन में ऐसा निष्ठा है, संकल्प है, नहीं मुझे करना है। भगवान जो बोल दिए, अभी तो बोले भगवान नहीं है, कौन बोल रहा है? भगवान तो उनको भगवान बोले, हमको तो भगवान नहीं बोल रहा है। हमको कौन बोल रहा है? वो कभी प्रश्न हो सकता है ना, भगवान तो उस समय भगवान उनको बोले, हमको तो भगवान यहाँ के नहीं बोल रहे हैं। हमको कौन बोल रहा है? अभी गुरु बोल रहे हैं, वैष्णव बोल रहे हैं। इसीलिए साधु शास्त्र गुरु जो बात बोलते हैं उसकी इच्छा से चलना चाहिए। जो गुरु बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, वैष्णव बोल रहे हैं, मैं ये करो। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्यों को बोला, तुम ये सेवा करो, तुम ये कंट्री में जाओ, तुम ये करो, ये करो। सब लोग गए, लेकिन हम लोग ऐसे शिष्य बने, कुछ तो पेट्रोल की तरह, कुछ तो गधा उठ नहीं रहा है। हम उस पिछले बार बोला था ना, इस चीज 3 प्रकार के होते हैं। पेट्रोल लगाते लगाते फट चलेगा, जलता है ना। और दूसरा गधा, मतलब गधा नाथ मारो उठेगा तब जा करके चलेगा धीरे धीरे। और चौथा वो बिल्कुल पकड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल लगेगा ही नहीं। तो कुछ भक्त तो तुरंत उसको करने में प्रवीण हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं पूरी। मतलब गुरु और वैष्णव का इच्छा, उनका आदेश पालन करने के लिए तुरंत चल पड़ते हैं। और कुछ उनको जगाने पर भी भांचा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, ऐसे मारने पर भी वो जगते नहीं। चलेंगे तो धीरे धीरे। और तो इस प्रकार भगवान का यहाँ जो लीला माधवेंद्रपुरी ने यहाँ ब्रज में आकर के जो संपादन और लीला किया, जो भगवान का सेवा का भार लिया, किस प्रकार गोपाल जी को प्रतिष्ठित करके उनका सेवा पूजा पूरा मंदिर सब कुछ बनवाए। ये तो डिटेल आप जाएंगे तो कम से 15-20 दिन का ये क्लास है। ये चैतन्य चरितामृत तो 4th अध्याय में है, मध्य लीला के 4th अध्याय में ये पूरी है। एक हम लोग एक 2 श्लोक का हम लोग क्लास हम लोग करते थे, पूरी एक क्लास होता था। उसमें बहुत सारी चीज प्रभुपाद जी ने परपट में लिखे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने परपट में लिखे हैं। तो महाप्रभु भगवान ने किस प्रकार रिसिप्रोकेट किया, वही बोला तुम वही रहो, मुझे यार इधर मत आओ। वही चंदन घीस करके मुझे लगाओ, अब मुझे मिल जाएगा।
और वो ब्राह्मण जो दिए थे, दोनों जो लोग थे उनके साथ दिए थे, उन्होंने घीस घीस के चंदन को लगाए गोपीनाथ में। गोपीनाथ, राधानाथ, गोपाल ये सब एक ही है। तो उन्होंने बोला वही जीवन पूरा बहुत खुशी होते थे, भगवान का चंदन लगा करके उनको बहुत सुख मिलता था। इसलिए अगर भक्त का भावना ऐसे होना चाहिए, भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। अगर मन में सेवा का भाव ही नहीं है, हम सेवा किस लिए कर रहे हैं? और कम से कम कोई गुरु के प्रति सम्मान हो, नहीं तो इच्छा हो भाव का, हम भगवान की सेवा करें। हाँ, गुरु का आदेश नहीं, गुरु का आदेश है। प्रभुपाद जी का आदेश था, प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी ने उसको पालन किया और मिला। उन्होंने क्या क्या किया देखिए। अगर हमारा नहीं है, ना गुरु के प्रति अनुराग है और ना सेवा के प्रति अनुराग है, होगा ही नहीं। अगर गुरु वैष्णव के प्रति अनुराग नहीं होगा, उनका वचन कैसे पालन करें? तो इसलिए तो यहाँ आप देखिए, ये जो गुरु परंपरा में हमारे आचार्य लोग आ रहे हैं, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, इन लोग को बोले ईश्वरपुरी देखो कैसे दोनों शिष्यों को भेज, जाओ उनका सेवा करो, महाप्रभु का सेवा करो। दो गुरु अपने गुरु भाई को भेजे, अपने शिष्यों को भेजे। तो इस प्रकार अगर हमारे भावना सेवा के प्रति है, भगवान के प्रति है, ये शुरू होगा कैसा? निष्ठा कैसे? वैष्णव के दर्शन से, वैष्णव के कथाओं से कैसे विश्वास होगा, उसके हिसाब से हम कैसे करें इस चीज को, नहीं तो कल्याण कैसे होगा? हाँ ठीक है, बोल दिया, हम तो बस अपना मन का काम करेंगे, वो बोल दिए हम अपना इच्छा का करेंगे, तो जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ तक गुरु आके बोल रहे हैं, यहाँ भगवान बोल रहे हैं। भगवान 1000 बात भी बोलेंगे, गुरु भी 1000 बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी हमारा मन जो चाहे वही करें, इस प्रकार सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए माधवेंद्रपुरी ने गोविंद कुंड में जो लीला, उन्होंने जो दर्शन किया और दर्शन करके जो भावना उनके मन में आया और जो सेवा उन्होंने किया, वो सिलेक्ट भगवान ने उनको ही किया था, क्योंकि उनके मन में ऐसा भावना था, भक्त ऐसे थे, इसलिए उनको ही सिलेक्ट किया। तो ये माधवेंद्रपुरी आएगा, मुझे यहाँ से उठा के लेगा, मेरा सेवा करेंगे। भगवान तो किसी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को सिलेक्ट किए। अगर हमारा इच्छा है एक हम भक्त बनेंगे, कुछ भगवान का सेवा का लायक बनेंगे, कि माया का सेवा का लायक बने, भगवान का सेवा का किस प्रकार हम छोटा सा सेवा का कैसे लायक हम बने, तो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम कैसे भगवान का सेवा, तो छोटा सा हम सेवा करें, क्योंकि सेवा जो आनंद है ब्रह्मानंद से भी परे। ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्मानंद में जाते हैं, उससे सेवानंद बहुत, जो सेवा का वास्तविक आनंद लिया है। सेवा में कितनी आनंद, सिंपल से सिंपल सेवा, झाड़ू लगाओ, मंदिर सफाई करो, अगर ठीक मन से कोई करता है उसमें बहुत कुछ है, सेवा में बहुत कुछ, मतलब बहुत आनंद हमको देगा। लेकिन हम प्रतिदिन सेवा करते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता। आनंद आता है, अरे इतना दिन बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धान। भगवान इतने दिन का भगवान का सेवा करने के पश्चात फिर भी मन में कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए सेवा का हम भावना, सेवा ठीक ढंग से हम लोग कर नहीं रहे।
अगर हम लोग सेवा ठीक से करें, जिस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने पूरा पाँव उनको पड़ा नहीं, पाँव तो जमीन में नहीं पड़ता, भागते थे पूरी, कैसे जाए कैसे ये सारे कार्य करें। अभी कुछ आप अपना अपनी भौतिक चीज करने के लिए कितने पाँव हमारा भागता है ना। बिजनेस अब आओ भाई, यहाँ करूंगा, फैक्ट्री खोलूंगा, इधर ये करूंगा, वो करूंगा, भाई पैसा मिल गया, अभी बैंक जाऊंगा, अभी बैंक पास है गया, ऑर्डर है गया, बस ये लगाना है उसका, और पूरा हाथ पाँव और रहता नहीं। अब मेरे सिलेक्शन हो गया, इसमें हो गया, अब सिलेक्शन आज चल। ये तो भौतिक जगत का तुच्छ चीज के लिए कितनी हिम्मत और कितनी भरोसा और कितनी उत्साह, और भगवत भक्ति में अगर इतनी थोड़ा सा आ जाएगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा। अब सोचिए, भौतिक चीजों के लिए कितना उत्साह है हमारे दिल में। आ गया मेरा लेटर, आ गया, अगर आप उससे कितना गुण बड़ा है, जब भगवान स्वप्न में आके बोले, रे तुम मेरा ये सेवा करो। कभी इच्छा करते हैं भगवान आएंगे, अब स्वप्न देखते हैं कभी कॉल लेटर आएगा बड़ा कंपनी से, है ना, इच्छा, क्योंकि उसमें बहुत आनंद मिलेगा, पैसा मिलेगा घर पर, है ना। लेकिन भगवान कब आकर के हमको बोलेंगे, मेरा थोड़ा हाथ दबा दो, मेरा हाथ कष्ट हो रहा है, मुझे गया था थोड़ा वहां भाग रहा, आज बहुत भाग आया, थोड़ा मेरा पाँव दबा दो। कभी सोचे भगवान का पाँव दर्द होता है क्या। और देखो कितना करोड़ों गुना आनंद इसमें है। लेकिन भौतिक जगत, भौतिक चीजों में जब तक हमारा मन ऐसा कलमश में रहेगा, तो ये सेवा का जो भाव, सेवा का जो आनंद हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेवा का अभाव, सेवा का जो आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमको सेवा लगता है कष्ट, भारी। ब्रजवासियों को सेवा भारी नहीं लगता था, कोई भी सेवा करते थे बोलते हमको सब दे दो। गोपियां बोलते थे हमको सब दे दो, हम सब कुछ कर लेंगे। वो क्यों कर रहा है, हम लोग है, तुम ले ले, तुम ले ले, हम बने बैठे सब ये हो जाए। लेकिन भगवत सेवा वास्तविक, अगर सेवा का मूल्य हम समझते हैं, सेवा को ठीक से समझते हैं, सेवा को ठीक से जानते हैं, हाँ, बंदर भगाने का, बंदर अकस्टम हो गए, ये चीज उनको कुछ पता फर्क नहीं पड़ता। भगवानी बंदर भी समझ गए, बंदर भी यहाँ गार्ड हैं, पूरी सिक्योरिटी गार्ड हैं। भगवान अपने धाम को पूरी व्यवस्थित करके रखा है। तो यहाँ आकर के लड़का लड़कियां बैठेंगे, अपना बात करेंगे, यहाँ बैठने नहीं दे किसी को, और लड़का लड़की बैठा था ऐसे आके तेड़े कूद देखेंगे, ओ भागेंगे, सबको भगाते हैं। ये सब गार्ड हैं, पूरी ये धाम को रक्षा करते हैं। इसलिए चिन्मय धाम है जगत। आप लोग सोचिए, हम लोग सोचिए कितनी भाग्यवान है, जीवन मिला है। ये माधवेंद्र पुरी के जीवन से हम लोग कितना चीज सीखे, क्या क्या चीज सीखे। भगवान का आदेश उन्होंने किस प्रकार पालन किया और कितनी उत्साह से। कोई बाधा विघ्न सब भूल गए। फिर प्रभुपाद जी ने ऐसे, इस प्रकार प्रभुपाद जी ने सब भूल गए। 70 साल उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है जहाज में, कैसे, और जीवन का सफलता को उन्होंने पाए ना, नहीं। तो जो इस प्रकार सेवा में इसी प्रकार मनोभावना से सेवा करेगा, मन भाव से, तो जीवन में सफलता मिलेगा उसको। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्णा। तो महाराज जी काफी बिजी शेड्यूल था महाराज जी, 2 दिन से आईसीसी मीटिंग में थे और आज भी महाराज का कोई एक यात्रा था, उसके बाद महाराज जी यहाँ पे आए। महाराज जी के 5 जो फर्दर मीटिंग था बट महाराज 5:30 तक यहीं पे हैं। सो महाराज ने बहुत सेक्रीफाइस किया हम सबके लिए और बहुत सुंदर तरीके से माधवनपुरी जी के जीवन चरित्र के बारे में शिक्षाएं, किस प्रकार से माधवनपुरी इतने एडवांस एज में भी भगवान की सेवा के लिए कितने उत्साहित हैं, खुद ही जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, और कितनी समस्याओं का सामना करने के बाद भी वो पूरी फिक्स थे अपनी भक्ति में उत्साहपूर्वक, और महाराज ने इंस्पायर किया सेवा भाव के लिए। तो हम बहुत ही आभारी हैं महाराज जी का, इस प्रकार से हमें इंस्पायर कर रहे हैं। और द्वारका के प्रति बहुत ही प्रेम है महाराज से, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराज अवश्य कुछ न कुछ समय निकालते हैं हमारे लिए। तो महाराज जी का हृदय से धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस असित कृष्ण स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।